आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया हाइड्रोजन नाभिक के गिर्द चल रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षा का व्यासार्ध और ड्यूटेरियम नाभिक के गिर्द चल रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षा का व्यासार्ध का अनुपात 1:1 होता है और ये कथन सत्य है असत्य ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक यहाँ पर ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या होता है 1H1 और ड्यूटेरियम का मतलब क्या होता है इसका ही का समस्थानिक होता है। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक यहाँ पर समान होता है, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या ए हमारी ये 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये परिवर्तित होता है। तो ये हमारा ड्यूटेरियम हो गया और ये हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। तो अब इन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक तरफ मैं ये कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर होता है क्या है कि मान लिया कि हमारे पास ये नाभिक है इसका, ठीक है, तो मैंने दो नाभिक बनाए यहाँ पर और उनकी कक्षा बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर कक्षा बनाई है। ये क्या है कि नाभिक है कि इसका हाइड्रोजन का और यहाँ पर ये ड्यूटेरियम का नाभिक है। अब जब जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही यहाँ पर कितना प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन मतलब कि धनावेशित हो गया। ठीक है, प्रोटॉन ये लिख दिया मैंने। इसमें भी प्रोटॉन इतने ही लिख देता हूँ जितना परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉन हमारा यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1 भी नहीं, जबकि यहाँ पर हमारा 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 1 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या होता है 0 आवेश और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और क्या करता है इसमें जितने यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा होगी, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि चक्कर लगा रहा है इसके नाभिक के चारों ओर। अब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा, तो हाइड्रोजन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा एक इलेक्ट्रॉन। इसमें भी हमारा ड्यूटेरियम में भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा ड्यूटेरियम हो गया। ठीक है, ड्यूटेरियम। तो अब होता है क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसके चारों ओर, क्या इसकी संख्या इसकी जो कक्षा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। देखो होता है क्या है कि जब यहाँ पर मैंने क्या किया कि प्रोटॉन की संख्या को बढ़ा दिया मैंने। मान लिया कि हम कोई और तत्व ऐसा निर्मित कर रहे हैं अलग हाइड्रोजन से थोड़ा, कि उसकी प्रोटॉन संख्या हम बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वो 2 हो गया। तो हीलियम की बात कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि पहले ये क्या कर रहा था एक प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। अब यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो ये दोनों के दोनों आपस में इसको खींचेंगे। ठीक है, तो कक्षा हमारी क्या हो जाएगी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि मान लिया कि मैंने क्या किया न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ाते चला गया, तो क्या न्यूट्रॉन की संख्या का फर्क पड़ेगा यहाँ पर। देखो मैंने अभी प्रोटॉन की संख्या बढ़ाई थी तो ये फर्क पड़ रहा था, कक्षा कम हो रही थी। ठीक है, अब क्या न्यूट्रॉन की संख्या से फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ा दूंगा तो क्या इसको आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये बाह्य कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है नहीं करेगा। तो यही मैंने यहाँ पर किया कि मैंने एक न्यूट्रॉन यहाँ पर अलग से यहाँ पर लगा दिया। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है एक न्यूट्रॉन है अलग से नाभिक में और वो क्या इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, नहीं तो कक्षा में परिवर्तन नहीं होगा। ना तो ये यहाँ पर क्या प्रतिकर्षित कर रहा है ना ही आकर्षित कर रहा है ये न्यूट्रॉन। तो नाभिक में अगर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में चक्कर लगा रहा है। फर्क किस चीज पर पड़ता है इसके स्थायित्व। तो हाइड्रोजन ज्यादा स्थायी होता है, ड्यूटेरियम यहाँ पर कम स्थायी होता है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो स्थायित्व होता है वो किसका ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारी जो यहाँ पर अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन दोनों में समान है, न्यूट्रॉन का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या कहूँगा कक्षा भी यहाँ पर समान होगी। तो कक्षा की त्रिज्या समान होगी, कक्षा की त्रिज्या समान होगी। और व्यासार्ध का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर समान होगी। व्यासार्ध का मतलब होता है व्यास का आधा। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर हमें से पूछा गया था व्यासार्ध का अनुपात, तो ये त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या हमारी ये 1:1 होगी। इसका मतलब है कि अगर समान त्रिज्या हो रही है दोनों की तो अनुपात यहाँ पर 1:1 होगा। तो क्या कथन हमारा यहाँ पर सत्य है। तो हाँ ये कथन सत्य हो गया। यही हमारा अंतिम उत्तर भी हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।